नमस्कार, आप देख रहे हैं JJN न्यूज़। आपके साथ मैं हूं देवांशी। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी, उत्तराखंड भाषा संस्थान देहरादून और केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा के संयुक्त तत्वावधान में हिमालय के लोक वृत्त में उत्तराखंड का भाषा परिवार विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ विश्वविद्यालय परिसर में हुआ। बता दें, संगोष्ठी की शुरुआत पुस्तक मेले के उद्घाटन से हुई, जिसका उद्घाटन प्रसिद्ध भाषाविद प्रोफेसर VR जगन्नाथ ने किया। इस कार्यक्रम को संगीत विभाग द्वारा प्रस्तुत समूह गान उत्तराखंड मेरी मातृभूमि ने सांस्कृतिक गरिमा प्रदान की। कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल मौजूद रहे। इस कार्यक्रम उत्तराखंड की भाषाई विविधता और लुप्त होती भाषाओं के संरक्षण पर बल दिया गया। इस कार्यक्रम के बारे में मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि हिमालय का लोक वृत्त भाषाई रूप से अत्यंत विस्तृत है। उत्तराखंड की 14 प्रमुख और जनजातीय भाषाओं को के संरक्षण की आवश्यकता है और क्षेत्रीय भाषाएं हमारी सांस्कृतिक अस्मिता की आत्मा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के माध्यम से भाषाओं को जन सामान्य तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। बता दें, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति नवीन चंद्र लोहनी ने कहा कि हिंदी की विविध बोलियां उनकी जीवंतता का परिणाम है। क्षेत्रीय भाषाओं के पारस्परिक संवाद से राष्ट्रीय एकता और भाषाई विकास मजबूत होंगे। बता दें, कार्यक्रम के दौरान चले इस सूत्रों में कुमाऊनी, गढ़वाली, दनपुरिया, राजी, थारू, जौनसारी, बुक्सा, बांगाड़ी, रनबाल्टी आदि भाषाओं के संरक्षण, डिजिटल दस्तावेजीकरण और पीढ़ीगत हस्तांतरण पर गहन चर्चा हुई। वहीं कार्यक्रम में प्रदेश भर के भाषाविद, साहित्यकार, शोधार्थी और विश्वविद्यालय परिवार के सदस्य उपस्थित रहे। जाने का अवसर मिला। पहले तो बहुत बहुत बधाई है पूरे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से जुड़े हुए सभी विद्यार्थियों को, लेक्चरर्स को, प्रोफेसर्स को, वाइस चांसलर्स को और पूरे स्टाफ को बहुत बहुत शुभकामनाएं 20 वर्ष की सफल यात्रा की। और उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जहां आज ये 56 देशों के लाखों विद्यार्थियों को मुफ्त में ऑनलाइन शिक्षा देने का काम कर रहा है और साथ ही साथ ये कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट के खासकर रेडियो के माध्यम से अपना ऐप जो रेडियो को ऐप के रूप में इन्होंने दिया और पूरी दुनिया को से उत्तराखंड को कनेक्ट कराने का काम किया है। ये एक बहुत बड़ा उपलब्धि है और उत्तराखंड का मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा विद्यार्थियों को जोड़ने वाला विश्वविद्यालय है। सर, हरीश राव जी का एक विवादित बयान आया संविधान को लेकर। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के नींव पर ही दीवार बना है, शहादत की दीवार है जो पूरी तरह से भ्रष्टाचार पर जुड़ा हुआ है। फिर सवाल करेंगे सर, संविधान को लेकर हरीश राव जी का बयान है। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का आज हमारा स्थापना दिवस है। पहले तो मैं आप सबको बधाई देता हूँ इसके लिए। हमारे विश्वविद्यालय में चूंकि पूरा कुमाऊं, गढ़वाल जो मंडल हैं उनकी विभिन्न भाषाओं को लेकर के 2 दिन से मंथन चल रहा है और तमाम क्षेत्रीय भाषाओं को लेकर उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में अध्ययन के पाठ्यक्रम पहले से भी चल रहे हैं। हम भविष्य में चाहते हैं कि जो हमारे अध्ययन पाठ्यक्रम है वो क्षेत्रीय भाषाओं में भी आए और उनके लाभ हमारे स्थानीय लोगों को जो हिंदी अंग्रेजी में उतने सहज नहीं उन तक भी पहुँचे। तो उस पर काफ़ी विचार हुआ और हम लोग देखते हैं कि विशेषज्ञों की राय और मंथन से जो नई बातें आएंगी उनको जोड़ करके अपने विषय विशेषज्ञों तक पहुंचाएंगे और उस बहाने अपना पाठ्यक्रम अद्यतन करेंगे। सर, कुमाऊनी गढ़वाली भाषा को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए क्या प्रयास किए जाएंगे भविष्य में? अब तो दुनिया में जो भी बड़ी भाषाएं हैं जिनके बोलने वाले दुनिया भर में हो तो अपने आप में राष्ट्रीय की अंतर्राष्ट्रीय भाषाएं हैं। इसलिए उस रूप में सबसे पहली जरूरत है क्या कि आप हम सब जो अपने बोली क्षेत्रों के लोग हैं अपने घर में अगर बोली बोल रहे होंगे उसका उपयोग होगा, नई पीढ़ी तक सिखाएंगे तो बोली बचेगी। बोली बचाने के लिए कोई एक व्यक्ति या कोई एक अभियान काम नहीं कर सकता। हम सबको अपने अपने घरों में अपने बच्चों तक, अपने परिवारों तक, अगली पीढ़ी तक भाषा को पहुंचाना है तो अपने आप वो बचेगी। हाँ, दूसरी बात यह है कि अगर हम अध्ययन अध्यापन में लाएंगे, रोजगार के क्षेत्र में बोली भाषाएं आएंगी तो उससे उसका विकास होगा और वो दुनिया में अन्य क्षेत्रों तक भी पहुंचेगी। इस खास खबर में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे JJN न्यूज़। धन्यवाद।